मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। तो देखें अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मिड ब्रेन, इसके बाद ये पोन्स है, दिस इज मेडुला ओब्लांगेटा, इसके बाद क्या स्टार्ट होता है स्पाइनल कार्ड। यहाँ पे याद रखना है दिस इज मिड ब्रेन एमबी मिड ब्रेन, दिस इज पोन्स एंड दिस इज मेडुला ओब्लांगेटा। इन तीन चीजों को ब्रेन स्टेम कहा जाता है। अगर ये मार्कर है ना, मार्कर इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ये क्या है मिड ब्रेन, ये क्या है बोन, और ये क्या है मेडुला है, बस ये ब्रेन स्टेम है। ठीक है, अब ब्रेन स्टेम का ये इंटीरियर पार्ट है और ये क्या है पोस्टीरियर है। तो जो ब्रेन स्टेम है इसकी बैक साइड पे इस तरह क्या पड़ा होता है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम लाइज बिहाइंड द ब्रेन स्टेम, ये हमें फ्रंट से नजर नहीं आती। ये जो बैक साइड से यहाँ पे देखिए ये बैक साइड पे इसके सामने इस तरह पड़ा होता है ब्रेन स्टेम की बैक साइड पे, ये हमें फ्रंट से नजर नहीं आती। अगर ये सेरिबेलम है बैक साइड से, ये कनेक्ट है बैक साइड से इस स्टेम के साथ। द ग्रुप ऑफ फाइबर्स एक्सॉन बंडल है, एक्सॉन द ग्रुप ऑफ एक्सॉन व्हिच कनेक्ट सेरिबेलम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। देखिए ये ब्रेन स्टेम के साथ दोनों अतराफ से क्या है कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है ये जो कनेक्शन की है ये बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स ने की है। ठीक है, मिड ब्रेन से भी, बोन से भी और मेडुला ओब्लांगेटा से, इन तीनों पार्ट्स के साथ सेरेबेलम बैक साइड से क्या है कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ एक्सॉन बंडल which connects cerebellum with ब्रेन स्टेम। ठीक है, मतलब वो बंडल्स ऑफ एक्सॉन जो सेरिबेलम को किसके साथ कनेक्ट करे ब्रेन स्टेम, दैट इज कॉल्ड पीडंकल। इसको हम कहते हैं पीडंकल। ये वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट इज पीडंकल। पीडंकल्स आर नथिंग बट दीज आर द एक्सॉन बंडल व्हिच कनेक्ट सेरिबेलम टू द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम से मिलाता है। अब ब्रेन स्टेम के अंदर कितनी चीजें हैं, हाँ जी तीन। तो देखिए ये जो रेड है ना, रेड पूरा ये तो सेरेबेलम है बैक साइड पे। अब इसका ये क्या है, ये पीडंकल है कि नहीं, ये भी पीडंकल है। दिस अगेन वन ऑफ द पीडंकल एंड दिस आल्सो अ पीडंकल। तो हाउ मेनी पीडंकल्स आर देयर, 3। वो पीडंकल जो सेरेबेलम और किसको मिलाए मिड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर पीडंकल। तुम क्या कहते हैं सुपीरियर पीडंकल। अब वो बंडल्स ऑफ एक्सॉन जो सेरेबेलम को के साथ में लाए उसको क्या कहते हैं मिडल पीडंकल, दैट इज मिडल पीडंकल। और आखिर में जो मेडुला और सेरेबेलम आपस में मिलाए जिसको हम इंफीरियर पीडंकल कहते हैं। ये कंसेप्ट समझ गए क्या नहीं, ये इसकी एनाटॉमी है, क्लियर है, एनाटॉमी अपने याद रखना है। तो पीडंकल्स आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन व्हिच कनेक्ट सेरेबेलम टू द मिड ब्रेन बोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। अब देखें यहाँ पे जब हम सेरेबेलम को बैक साइड से देखते हैं एनाटॉमी से, इसकी मिड में इस तरह एक सेक्शन होता है मिड में, और इसके दोनों अतराफ इस तरह फिर स्वेलिंग होती है। सेरेबेलम एनाटोमिकली ऐसे नजर आता है, दिस इज सेरेबेलम। जब हम सेरेबेलम को क्रॉस सेक्शन में लेते हैं तो हमें एनाटोमिकल इस तरह नजर आता है। सेरेबेलम की दो कार्टेक्स होती है, लेफ्ट सेरेबेलर कार्टेक्स एंड राइट सेरेबेलर कार्टेक्स। दो कार्टेक्स है बनी, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है, जो राइट है वो राइट हाफ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। इधर एक डिफरेंस याद रखें, ऊपर सेरेब्रम है और ये क्या है सेरिबेलम है। वो सेरेब्रल कार्टेक्स है, ये सेरेबेलर कार्टेक्स है। जो लेफ्ट सेरेब्रल कार्टेक्स है सेरेब्रम वाला, वो आपकी कौन सी बॉडी राइट हाफ, और जो राइट सेरेब्रल है वो लेफ्ट हाफ को कंट्रोल। लेकिन जो सेरेबेलर है वो राइट को करती है और लेफ्ट को करती है। इसका मतलब यह है कि जो सेरेब्रम वाला है वो कॉन्ट्रालेटरल है। क्या है कॉन्ट्रालेटरल। जो राइट वाला है वो लेफ्ट बॉडी को, और जो लेफ्ट है वो राइट। ये किसकी बात कर रहा हूँ सेरेब्रम की। लेकिन जो सेरेबेलम है उसकी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है और राइट। इसको एब्सिलेटरल कंट्रोल कहते हैं। क्लियर है, सेम साइड एब्सिलेटरल ऑन द सेम साइड। अब देखें यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट्स आना चाहिए। ये जो एरिया मैंने ड्रा की है, ये सेरेबेलम का ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये दोनों कार्टेक्स के दरमियान, इस एरिया को हम कहते हैं फ्लोकुलो नोडुलर लोब। क्या कहते हैं फ्लोकुलो नोडुलर लोब, दैट इज कॉल्ड फ्लोकुलो नोडुलर
लोब, सिर्फ नाम आने चाहिए, ठीक है। फिर सेरेबेलम के हर कार्टेक्स में हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोक्लोनोडुलर लोब इस तरह होता है, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। तो फिर इसके अंदर भी लोब्स होती है, ठीक है, दो दो, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम, और ये क्या होगा, एंटीरियर लोब। एनाटोमिकली सेरेबेलम को हम डिवाइड करते हैं तीन लोब्स में। देयर आर थ्री लोब्स इन सेरेबेलम, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्लोनोडुलर लोब, ठीक है। ये हर साइड कार्टेक्स में इस तरह, इसमें एंटीरियर लोब होगा और इसकी ये क्या है, फ्लोक्लोनोडुलर लोब है। तो अगर हम सेरेबेलम को हाफ में डिवाइड करें, एक साइड पे भी तीन लोब होती है और दूसरे साइड पे भी तीन लोब, ठीक है। अब इसमें अगर एग्जाम में आप लोगों से वाइवा में पूछा जाए इन तीनों में से सबसे प्रिमिटिव लोब कौन सा है, तो सबसे पहले बनता है दैट इज फ्लोक्लोनोडुलर लोब। ये फ्लोक्लोनोडुलर लोब, प्रिमिटिव का मतलब इनवर्टेब्रेट है, कीड़े मकोड़े, इनके सेरेबेलम में भी ये लोब पाया जाता है, ये प्रिमिटिव है। एंशियंट जमाने से, जब एडवांस ह्यूमन बीइंग था, के जमाने से सबसे लोवेस्ट इनवर्टेब्रेट में भी कौन सा लोब होता है, फ्लोक्लोनोडुलर। अब वो जो है वो बैलेंस वगैरह रख सकते हैं चलने में, नहीं, देखिए इसका मतलब ये है कि आंखों के जरिए देखना, ये मतलब क्या है कि इनवर्टेब्रेट में भी है हम, लेकिन हम थिंकिंग रखते हैं, वो थिंकिंग नहीं रखते। हम अगर किसी जगह पे जाते हैं, हम सोच के जाते हैं, वो सोच के नहीं जाते। जो सोच है आपकी बैलेंस है, एडवांस फंक्शन है कि प्रिमिटिव, एडवांस है, तो वो कंट्रोल कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, पोस्टीरियर। तो जो इनवर्टिब्रेट है उसकी सेरेबेलम में पोस्टीरियर लोब क्या होता है, एब्सेंट, लेकिन जो ह्यूमन है उसके अंदर सेरेबेलम में क्या होता है, पोस्टीरियर लोब। यहाँ पे लेके दिस इज द एडवांस, ये सबसे क्या है, एडवांस लोब है। एडवांस और न्यूअर लोब इन सेरेबेलम इज, लेकिन सबसे प्रिमिटिव लोब एंशिएंट इनवर्टेब्रेट में भी पाई जाती है, होता है फ्लोक्लोनोडुलर, ठीक है। सेरेबेलम के बारे में फंक्शन लेके, व्हाट आर दी फंक्शन, बस इसका जो फंक्शन है ये आप लोग, हम जब वाइवा में जाते थे ना, सर डायरेक्ट बोलता था व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम, आपने बस डायरेक्ट बताने सर इट हेल्प इन बैलेंस, ये किस में काम करता है, बैलेंस में काम करता है। यहाँ पे अब दो चीजें याद रखें, आप थिंक करते हैं कि मैंने चलना है, हम सोचते हैं कि मैंने यहाँ से जाना है या वहां से आना है। फॉर एग्जाम्पल ये जाना आना, ये जो मूवमेंट इनिशिएशन है, ये सेरेबेलम नहीं करता, ये सेरेब्रम करता है। इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट, आपकी जो नक्लो हरकत है, स्टार्ट कौन लेता है, सेरेब्रम, लेकिन उस हरकत के दौरान बैलेंस कौन मेंटेन करता है, सेरेबेलम। ये की पॉइंट याद रखें। इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट, कहते हैं कि अगर आप किसी से पूरा सेरेबेलम निकाले फिर भी वो बंदा चल फिर सकेगा, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि इनिशिएशन सेरेबेलर डिपेंडेंट हो नहीं है, वो सेरेब्रल डिपेंडेंट है, वो सेरेब्रम से होता है, लेकिन मूवमेंट के दौरान बैलेंस कौन मेंटेन करता है, सेरेबेलम करता है। बस क्लियर है, एक तो फंक्शन ये है। नंबर टू, मेंटेन टोन्स ऑफ द मसल, ये क्या मेंटेन करती है, टोन्स ऑफ द मसल, ये मसल के अंदर टोन्स को मेंटेन करती है, मतलब कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, ये मसल को फ्लॉपी होने नहीं देता। अब अगर आपको कोई बंदा कहे इस मतलब हाथ को बाहर की तरफ खींच के फोर्स लगाएंगे ना, इसका मतलब ये टोन्स है। अगर इस मसल से, टोन्स का मतलब कंट्रैक्शन है, तो मसल की कंट्रैक्शन की कंट्रोल भी किसके पास है, सेरेबेलम। सेरेबेलम डैमेज हुआ तो मसल टोन खत्म हो जाएंगे, तो मसल बिकम फ्लॉपी, तो टोन बिकम इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ जी डिक्रीज। इसलिए हमारे पास सेरेबेलर डैमेज के अंदर हाइपोटोनिया होता है, क्या होता है, हाइपोटोनिया, टोन्स ऑफ द मसल विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट, इट कैन मेंटेन प्रोप्रियोसेप्शन, ये नाम सुना है कि नहीं, प्रोप्रियोसेप्शन को मेंटेन करता है। प्रोप्रियोसेप्शन से मुराद यह है कि ना देखे बगैर, सेंस ऑफ पोजीशन, एक्सीलेंट, सेंस ऑफ पोजीशन को क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ पोजीशन। अगर कोई बंदा आपकी आंखें बंद करे फिर भी आपको पता चलता है कि मेरी हाथ कहाँ पे है, आप उसको देख भी नहीं रहे लेकिन आप उसकी पोजीशन सेंस कर सकते हैं कि वेयर इज माय हैंड, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन। ये तीन अगर आप लोगों ने वाइवा में बता दिया, आप लोग 10/10 पास है, वो फिर आप लोगों ने टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरीली फंक्शन है किस चीज की, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम नॉट इनिशिएट द मूवमेंट बट इट मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो बैलेंस में काम करती है। दूसरी बात, इट हेल्प्स टू मेंटेन दी टोन्स ऑफ द मसल, और
नंबर 3 प्रोप्रियोसेप्शन में काम करती है, ठीक है। ये सेरेबेलम। अगर एग्जाम में आ जाए कि बैलेंसिंग ऑफ दी, देखिए आई मूवमेंट, बैलेंस तो हमारे पूरी बॉडी की भी करती है और हम आई की मूवमेंट करते हैं क्या नहीं, तो आई की मूवमेंट में भी ये क्या रखता है, बैलेंस रखता है। वो कौन सा लोब है, वो कौन सा लोब है सेरेबेलम का, स्पेशली बैलेंस रखे किस मसल के लिए, आई मूवमेंट के लिए, दैट इज फ्लोकुलोनोडुलर लोब। ये एमसीक्यू आता है। तो अगर फ्लोकुलोनोडुलर लोब डैमेज हो जाए तो फिर हमारी आई की जो मूवमेंट है वो नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। डांसिंग ऑफ द आई मूवमेंट नेस्टेगमस, ये क्या करा सकती है, नेस्टेगमस। तो फिर फ्लिकरिंग ऑफ द आई होगी एंड दैट इज कॉल्ड नेस्टेगमस। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, नेस्टेगमस। तो ये पीएमसी वाले शायद आप लोगों से पूछे कि which part of the cerebellum when damaged the patient will have nystagmus, answer is flocculonodular lobe, ठीक है जी। this what all about you people should know for the at least cerebellum theory, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन की तरफ कि हम इसको जब एग्जामिन करेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन है। अब आते हैं इसकी एग्जामिनेशन की तरफ। इसको जब हम एग्जामिन करेंगे आप लोगों ने क्या करना है, तो लेके मेथड ऑफ एग्जामिनेशन हेडिंग दे देंगे कि हाउ वी कैन एग्जामिन सेरेबेलम, इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी। तो मेथड ऑफ सेरेबेलर एग्जामिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। नंबर 1, पेशेंट के सबसे पहले सैनिटाइजर, आप अपने हाथ को क्या करें, वॉश करें विद सैनिटाइजर हैंड, ठीक है। तो सैनिटाइज योर हैंड, ये मेथडोलॉजी बता रहा हूँ, क्लियर है। इसके बाद हम पेशेंट के पास जाते हैं और राइट साइड अप्रोच करते हैं, फिर हम ग्रीटिंग करते हैं, सलाम करेंगे तो लेके ग्रीटिंग, ये पूरा मेथड लेके ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के बाद वो हमें वापस क्या देगा, रिस्पॉन्स। वो वालेकुम सलाम बोलेगा, दैट विल बी पेशेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट रिस्पॉन्स के बाद आप पेशेंट को इंट्रोड्यूस करें अपने आप कि मैं डॉक्टर अली हूँ, मुझे आज प्रोफेसर साहब ने आपका मुआयना करने के लिए कहा क्या है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने आप को क्या करें, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब डॉक्टर की बात हो रही है, समझ आ रही है कि नहीं। इसके बाद हम पेशेंट की इसकी 2-3 बातें, आपकी उम्र और नाम क्या है, इट इज कॉल्ड ऑफ बायोडेटा। लेकिन बायोडेटा में ख्याल रखना है कि सब हम सिर्फ नेम पूछेंगे और नेम एंड एज, ये सिर्फ नाम और एज पूछेंगे, ठीक है। बायोडेटा, बायोडेटा के बाद जो एग्जामिनेशन आप करने जा रहे हैं उसके आप पहले क्या ले लें, कंसर्न, ये स्टार पॉइंट है। आप कंसर्न लेंगे तो एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंसर्न लेंगे। फिर इसके बाद हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंस्पेक्शन से करेंगे। किससे करेंगे, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से हम करेंगे स्टार्ट। इंस्पेक्शन में आप लोग कोई भी चीज बताएं कि पेशेंट की सिमेट्री चेक करते हैं, पेशेंट की कोई इनवॉलंटरी शेकिंग मूवमेंट भी इससे पता चल, पेशेंट बैठा है वो इधर उधर हिल रहा है तो शेकी जर की मूवमेंट है कि नहीं। इंस्पेक्शन में आप बहुत सी चीजें देख सकते हैं, पेशेंट की कलर कैसी है, पेशेंट की निस्टेगमस वगैरह हम चेक कर सकते हैं। तो दिस व्हाट ऑल वी फुलफिल फॉर द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद आपका एग्जामिनेशन सही स्टार्ट होगा, ठीक है। इंस्पेक्शन के बाद यहाँ तक तो सबको पता है ना, ठीक है, ये तो सबके लिए कॉमन है। अब मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। इंस्पेक्शन के बाद आस्क द पेशेंट टू वॉक इन अ सिंगल लाइन, याद रखें। और इससे हम क्या चेक करेंगे, बैलेंस, ठीक है ना। तो आस्क द पेशेंट टू वॉक इन अ सिंगल लाइन, हम पेशेंट को बताएंगे कि आप एक सिंगल लाइन में जाए, क्लियर है, सिंगल लाइन में वॉक करें, दैट इज कॉल्ड टू सी द बैलेंस। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे नॉर्मल कौन सा गेट, या गेट का मतलब चलने का जो अंदाज है, कौन सा गेट आप चेक करेंगे, याद रखें आंसर इज टेंडम गेट। इसको क्या कहते हैं, टेंडम गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडम गेट हम चेक करते हैं। अब टेंडम गेट से मुराद ये है, देखें पेशेंट को आपने दिखाना है, इधर देख ले, पेशेंट को बताएंगे ये पाँव है ना, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप पेशेंट को कहे कि कदम बड़े बड़े ना ले, इस पाँव का जो फ्रंट है आपने इस पाँव के सोल के साथ लगाना, इस तरह हम जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल इस तरह, देखिए इसको कहते हैं टोस टू टोस, क्या है, टोस टू टोस। फिर ये इस तरह जाएगा, इस तरह इसके साथ जाएगा, जब ये इस तरह मूव करेगा तो सिंगल लाइन बनता जाएगा कि नहीं, कि हम बैलेंस चेक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक पाँव की जो फ्रंट है वो दूसरे पाँव की बैक के साथ हम टच करें और आगे जाए सिंगल लाइन में, इसको टेंडम गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडम गेट, ये नॉर्मल होता है। और टेंडम गेट में अगर कोई इशू है तो सेरेबेलर
बैलेंस तो खराब है। बात समझ गए क्या नहीं? दैट इज कॉल्ड टेंडम गेट। ओके, ये कौन सा गेट है? इधर देखिए, मैं इस तरह जा रहा हूँ, और ये कौन सा गेट है? ये मैं वीडियो में भी प्ले करूंगा। ये कौन सा गेट है? इसका मतलब ये है, नॉर्मली तो हम इस तरह जा रहे हैं ना, मतलब पाँव उठा रहे हैं ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो हील है ये मैं कंप्लीटली ग्राउंड से उठा नहीं सकता। ये जो गेट होता है ये पार्किंसन डिजीज में होता है, इसको मैग्नेटिक गेट कहते हैं। मतलब जो फुट है वो ऐसा है कि जमीन के साथ मैग्नेट की तरह बिल्कुल चिपका हुआ है, उसमें इंसान के अंदर हिम्मत नहीं कि वो कंप्लीट अपने पाँव को उठा सके। मतलब ये है कि अगर आपका लोअर पार्ट ऑफ द फुट ये जमीन के साथ रगड़ता रहे और आगे जाए, जिसको हम मैग्नेटिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक गेट। तो कौन सा? मैग्नेटिक गेट। तो एक मैग्नेटिक गेट है ना, मतलब एक टेंडम है और एक मैग्नेटिक है, क्लियर है? मैग्नेटिक गेट के अंदर अगर ये मसल रेजिड है, इसको कहते हैं मसल रेजिडिटी, तो आपकी चलने का जो अंदाज है वो तेज होगा कि स्लो? इसको ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। और ब्रेडिकाइनेसिया में अगर ये जगह सख्त है, रेजिड है, तो आप उसको उठा सकेंगे नहीं, तो आप अपने पाँव को रगड़ रगड़ के आगे जाएंगे। दिस गेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक गेट। ये किसके अंदर होता है? पार्किंसन डिजीज में। लेकिन नॉर्मली टेंडम गेट ठीक किया जाता है बैलेंस के लिए। या तो पेशेंट को एक लाइन ड्रा करे कि इसमें आप चले, या अगर लाइन ना ड्रा करे आप पेशेंट को बताएंगे उधर स्टेशन में कि देखे मैं अभी आपको एक तरीका सिखाऊंगा और आपने उसी तरह करना है। तो आप इस तरह एग्जामिनर के सामने जब आप ऐसा करोगे, सर को पता चलेगा कि इसको टेंडम गेट का पता है। आपको सर पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, सर आई वांट टू सी द पेशेंट टेंडम गेट। अगर वो इसमें जा सकेगा तो उसका बैलेंस क्या है? इंटैक्ट है। क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द टेंडम गेट। इसके बाद लिखे रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज रोमबर्ग टेस्ट। टेंडम गेट के बाद हम टेस्ट करेंगे रोमबर्ग। रोमबर्ग टेस्ट, ठीक है। रोमबर्ग टेस्ट का मतलब stand the patient, stand the patient and ask the patient to close the eye and see that patient is either fall or not. It is called a Romberg test. क्लियर है? पेशेंट को उठाते हैं, स्टैंड अप करवाते हैं, और ये पेशेंट आगे देखेगा, और आप उसके सीने के आगे सामने हाथ रखें, उसको क्या आंखें बंद करें और इसको फिर छोड़े। अगर पेशेंट उसी जगह पे रहा, अब ये कुछ देख भी नहीं रहा और खड़ा रहा, तो प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? ठीक है, बैलेंस भी है, प्रोप्रियोसेप्शन भी ठीक है। लेकिन अगर वो गिर गया, आंखें बंद करने के बाद सपोर्ट आपने छोड़ दी और वो क्या हो गया? गिर गया। किस साइड पे गिरेगा? सेरेबेलम का उस साइड का मसला होगा। ये एमसीक्यू था, ठीक है ना? मैंने कहा कि सेरेबेलम कंट्रोल एब्सिलेटरल, ये बताया था ना? तो अगर बंदा खड़ा है, वो राइट साइड पे गिर गया, तो उसका सेरेबेलर लेजन राइट साइड पे होगा। अगर वो लेफ्ट साइड पे गिर गया तो लेफ्ट साइड पे होगा। बात समझ गए? इसको क्या कहते हैं? रोमबर्ग टेस्ट। ये भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद 10th नंबर लेके, शाबाश, 10th नंबर। रोमबर्ग टेस्ट के बाद 10th नंबर आप लोग लेके के स्पीच, उसको बताया कि थोड़ा सा आप बोले, क्योंकि सेरेबेलम बोलना बोलना सेरेबेलम का काम नहीं है, लेकिन बोलने के दौरान एक कंटिन्यूटी रखना, बैलेंस रखना किसका काम है? सेरेबेलम। अगर एक बंदा बोलता है लेकिन इसकी बोलने में कोई फ्लो नहीं है, इसका मतलब इसको हम स्लर्ड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लर्ड स्पीच। तो स्लर्ड स्पीच भी सेरेबेलर लेजन शो कर सकती है। और इस स्पीच का एक स्पेशल नाम है, अगर किसी ने याद रखना है, इसको हम कहते हैं स्टैकाटो स्पीच। स्टैकाटो स्पीच इज अ स्लर्ड स्पीच विद सेरेबेलर लेजन। स्टैकाटो स्पीच, ये स्लर्ड स्पीच को कहते हैं और ये सेरेबेलर लेजन को बताता है। क्लियर है? तो हम उस बंदे को 2-3 सेंटेंस बोलेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि जो मैं कहूंगा आपने रिपीट करना है। वो तो कहो कि अभी 8 बजे है, वो कहेगा 8 बजे है। अगर वो कहेगा कि अभी 8 इस तरह कुछ बोल रहा है, उससे बैलेंस नहीं है, जस्ट स्टैकाटो स्पीच। कभी समझ आती है, कभी समझ नहीं आती, ठीक है? बैलेंस का इशू है। नेक्स्ट देखिए फिंगर नोज टेस्ट। इसके बाद क्या करेंगे? फिंगर नोज टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे फिंगर नोज, ये भी परफॉर्म करेंगे। ये सारे टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम सेरेबेलम 2 दिन में एक करते थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सेरेबेलम कभी कभार आपसे सर ये पूछेगा कि डू सेरेबेलर एग्जामिनेशन फोकस ऑन रोमबर्ग टेस्ट एंड
regard to blood species. तो आपने फिर ये दो करने हैं, क्या कहेगा सेरेबेलर लीजन देके पेशेंट इस तरह बता दे एग्जामिनर, फोकस ऑन रोम्बर टेस्ट एंड फिंगर नोज टेस्ट। ये पूरा सेरेबेलम नहीं करवाता क्योंकि टाइम नहीं होता है, लेकिन सेरेबेलम के अंदर जो पॉसिबिलिटी है टेस्ट के दो तीन आपको देते हैं कि सेरेबेलम को फोकस करे, या इसमें आप रोम्बर करे, या इसमें जनाब आप क्या करें रिंडम गेट चेक करें। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह चेक किया जाता है। फिंगर नोज के बाद लेके टोन, हम क्या चेक करेंगे टोन, क्योंकि टोन मेंटेन करना है सेरेबेलम का काम है कि नहीं। तो हाइपोटोनिया हाइपरटोनिया ये, लेकिन सेरेबेलर लीजन में हाइपोटोनिया होता है। सेरेबेलर लीजन इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ये क्या होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, और उसमें टोन्स ऑफ द मसल क्या हो जाती है लो, एंड द मसल बिकम फ्लाफी, क्या हो जाती है फ्लाफी एंड फ्लैसिड बन जाती है। इसके बाद 13 नंबर अनदर टेस्ट दैट इज कॉल्ड डिसडाइडोकाइनेसिया, ये नाम सुना है कि नहीं, डिसडाइडोकाइनेसिया टेस्ट करते हैं। ये भी बैलेंस के लिए चेक किया जाता है, ये भी पढ़ाऊंगा करके दिखाऊंगा कि डिसडाइडोकाइनेसिया क्या है, क्लियर है। इसके बाद द नेक्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड हील शेन टेस्ट, कौन सा हील शेन टेस्ट किया जाता है, हील शेन टेस्ट, ये भी हम जनाब पेशेंट से बताते हैं। और आखिर में अगर सर कहे तो करे वरना जरूरत नहीं होती, 3 नंबर नी रिफ्लेक्स चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं नी, लेकिन रिफ्लेक्स का हम अलग, कल रिफ्लेक्स वाला दिन है, कल सारे बाइसेप्स रिफ्लेक्स, सुपिनियर रिफ्लेक्स, यहाँ पे पटेलर रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्सेस हम अलग पढ़ेंगे, और इन रिफ्लेक्सेस की रूट वैल्यू हम पढ़ेंगे। बाइसेप की C5 है, इस तरह पटेलर रिफ्लेक्स की L3 है, ठीक है L3 L4 है। ये पता होना चाहिए कि कौन से रिफ्लेक्स में हम क्या देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हैमर इस तरह मारेंगे तो आपने क्वाड्रिसेप्स फीमोरस पे ये इनवॉलंटरी क्या होती है कंट्रैक्ट होती है। अगर आप इधर पे मारेंगे और यहाँ पे कंट्रैक्शन फील नहीं होती, इसका मतलब टोन क्या है कम है, दैट इज हाइपोटोनिया। तो हाइपोटोनिया की वजह से रिफ्लेक्शन बढ़ेगी कि कम होगी, तो हाइपोटोनिया कैन काज हाइपो रिफ्लेक्सिया, क्या करा सकती है हाइपो। तो हम नी जर्क या नी रिफ्लेक्स देखते हैं, और नी जर्क के अंदर हम किस बोन को हिट करेंगे पटेला को, किसको पटेला को, क्लियर है। और ये अगर रूट आ जाए तो हम किसको देख रहे L4 को, किसको देख रहे L4, नंबर 4 से जो नर्व आती है वो इस पटेला की रिफ्लेक्स को मेंटेन करती है। एंड व्हेन यू हिट पटेला देयर विल बी इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन इन द फ्रंट ऑफ थाई मसल, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, ठीक है। और अगर ये फीमर के ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल ये अगर फॉर एग्जांपल कंट्रैक्ट ना करे तो टोन क्या होंगी ये कम होगी, क्लियर है। तो दीज आर द वे हाउ वी विल एग्जामिन द सेरेबेलम इन अ पेशेंट, ठीक है। इसके बाद आप पेशेंट को बताएं कि आपके ताउल का शुक्रिया, और जो आपने फिर देखा है आपने सर को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है डन। अब शाबाश कोई बंद ना जाए, इसको एग्जामिन करे परफॉर्म करे आगे के